माँ जी गाँव में अपने बच्चों के साथ रहती थी। उनकी 2 बेटी 2 बहू थी और वो अपने गाँव में रहना पसंद करती थी और उनकी बेटी फ़ॉरेन में रहती थी, लेकिन वो फ़ॉरेन में जाना पसंद नहीं करती थी बिल्कुल भी। उन्हें अपना गाँव इतना अच्छा लगता था कि वो कहीं भी जाना पसंद नहीं करती थी। दूसरे देश में, किसी भी दूसरे देश में वो जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। प्रेमा जी की 2 बहुओं का नाम कनिका और अनिका था। तो कनिका और अनिका प्रेमा जी के संग ही रहती थी। कनिका बहू और अनिका बहू को बुलाती हैं और वो आ भी जाती हैं चाय पीते समय। अरे कनिका बेटा, अनिका बेटा, आज खाने में क्या बनाओगे? जल्दी, तुम्हारे भाऊजी पूछ रहे थे। जो भी बनाना दोनों मिलजुल के बनाना, तुम्हें पता है ना, मिलजुल के ही रहने से परिवार ही बनता है। और अच्छे से बना लेना। माँ जी आप जो बोलेंगे हम तो वही बना लेंगे, आप बताइए हम क्या बनाएं। फिर वो दोनों की दौरानी जेठानी डिसाइड करती हैं कि खाने में क्या बनाना चाहिए। तो कनिका कहती है मैं रोटियाँ बना लेती हूँ और अनिका कहती है मैं सब्जी बना लेती हूँ। वो दोनों खाना बनाने की तैयारी करती हैं और आपस में बातें भी करने लगती हैं, जिसका उन्हें समय का पता भी नहीं चलता है और उनका खाना बन भी जाता है। खाना बनाते बनाते बहुत अच्छे से बातें भी करती हैं और मिलजुल के हंसी खुशी भी रहती हैं। लेकिन अनिका को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था गांव में रहना, लेकिन फिर भी अनिका रहती थी। अनिका को पसंद नहीं था गांव में। वो पढ़ी लिखी शहर की, वो अपने हस्बैंड से बात करती है, सुनो जी मुझे आपके संग जाना है और मुझे गांव में रहना पसंद नहीं है और आप मुझे लेने आ जाइए ना प्लीज़, मैं भी आपके साथ चलूँगी। अरे मैं तुम्हें अपने संग नहीं रख सकता, तुम्हें पता है ना माँ जी को बुरा लगेगा कि हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है और मैं तुम्हें अपने संग कैसे रखूँ। तुम ही बताओ, तुम्हें गाँव में रहना पड़ेगा, थोड़े बहुत दिन तो रहो। हम माँ जी से कह दूँगा कि अनिका को गाँव में रहना है और प्लीज़ वहाँ पे थोड़े दिन तो रहो प्लीज़। और ऐसे मत बोलो तुम्हें मेरे संग जाना है। अभी हमारी शादी को 5 ही महीने तो हुए हैं और माँ जी बिल्कुल भी भेजेंगी नहीं तुमको हमारे साथ। सुनिए जी, मुझे गाँव में रहना आपको पता है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शुरू से मैं गाँव में कभी भी नहीं रही थी। वो तो आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे फ़ौरन लेके जाएंगी, कुछ ही दिनों आपको गाँव में बिताने, और आप कह रहे हैं कि आप थोड़े दिन और रहिए। हम 5 महीने तो रह चुके हैं और नहीं रहा जाता। हमें गाँव में पसंद नहीं है कुछ भी। आप हमें अपने संग लेके चलिए फ़ौरन। फिर अनिका फ़ोन पे बात करते करते बेहोश होकर गिर जाती है और उसको चक्कर आ जाता है। उसकी जेठानी और उसकी सास कहती हैं अरे अनिका तुम्हें क्या हो गया, अनिका तुम्हें क्या हो गया। वो उनसे देख के गिर जाती है और वो लोग उनसे पूछते हैं अनिका को डॉक्टर देखने आती है और उसे वो चेक करने लगती है और उससे बात भी करती है। डॉक्टर उन्हें बता के जाती है कि आप दादी बनने वाली हैं और आपको अपनी बहू का ख्याल रखना है अच्छी तरीक़ा से और अपनी बहू की अच्छी देखभाल करना, बेड रेस्ट देना, कुछ भी काम मत करना। फिर डॉक्टर उन्हें बता के जाती हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं और आपको उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना है और आपको उनसे कोई भी काम नहीं करवाना है। अभी वो थोड़ी सी वीक हैं, उन्हें बेड रेस्ट चाहिए। और दादी जी कहती हैं अच्छा मैं अपनी बहू का अच्छी तरह से ध्यान रखूँगी, उसे कोई भी परेशानी नहीं होने दूँगी। आखिर मेरा पोता जो आने वाला है और मैं उसे एक अपनी बेटी की तरह मान के रखूँगी और उससे कोई भी काम नहीं करवाऊँगी ऐसा जिससे उसे कोई परेशानी हो, और मैं उसे पूरी तरह से ख्याल रखूँगी और मैं उसका पूरा बेड रेस्ट का भी ख्याल रखूँगी कि उसे बेड रेस्ट करना है और कुछ भी काम नहीं करने दूँगी। और आप बताइए और क्या क्या नहीं करते हैं। मैं हर महीने में उसका चेकअप भी करवाती रहूँगी और बस मेरा बच्चा और मेरी बहू अच्छे से रहें, तो बस यही मेरी जिम्मेदारी है। उन्हें बता के जाती है कि आपको उन्हें ज़्यादा भारी खाना नहीं खिलाना है और हल्का हल्का आपको खाना खिलाना है
और उन्हें कोई भी स्ट्रेस नहीं देना है जिससे उन्हें कोई टेंशन हो और उन्हें टेंशन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो, और इन्हें आप अच्छे से ख्याल रखना। ये सब डॉक्टर उन्हें बताती हैं दादी से और उन्हें बताते वो अब कहती हैं कि अब मुझे चलना चाहिए, अब मुझे देरी हो रही है, और वो चलने के लिए तैयार होने लगती हैं। जाने के लिए वो निकलने के लिए तैयार है, बस वो अपनी वेट करें कि पेशेंट को होश आ जाए। लेकिन पेशेंट को होश नहीं आता तो वो कहती हैं कि इन्हें अब 1-2 घंटे बाद ही होश आएगा। वो चलने लगती हैं। अब वो अपने घर जा रही हैं। वो उन्हें बता के जाती हैं इनका ध्यान रखना और मैं जा रही हूँ, और डॉक्टर साहिबा चली जाती हैं और उन्हें फ़ौरन से उनके पति भी आ जाते हैं और फ्लाइट से आते हैं, इसलिए वो 2 ही घंटे में वापस आते हैं। अभी तक अनीता को होश भी नहीं आया था। अरे माँ जी कैसी है अनीता की तबीयत? ठीक है ना अनीता? और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अनीता को? ठीक हो जाती है और झाड़ू लगाने लगती है। वो साफ सफाई के लिए ध्यान रख लेती है। अरे बेटा तुम क्यों काम कर रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है और तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं और तेरी जेठानी है काम करने के लिए। तू बस अपने और अपने बच्चे का ध्यान रख। मुझे पता है तुझे कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना ध्यान रखो और अपने खाने पीने का ध्यान रखना और अच्छे से बेड रेस्ट करो। कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं और कनिका बहू हैं काम करने के लिए। अभी तो हम सारा घर का काम कर लेंगे। हाँ माँ जी सही कह रही हैं, हम सारा घर का काम कर लेंगे। तुम बस रेस्ट करो। हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो और कल को हमसे कहें कि आपको प्रॉब्लम हुई, इसलिए आपको कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं। 9 महीने बीत जाते हैं और अनीता को बहुत दर्द होने लगता है। माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अनीता को प्रेगनेंसी लीवर शुरू हो चुके हैं, उसे बहुत दर्द होता है और वो रोने लगती है। फिर अनीता को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसे लीवर पेन शुरू हो गया था, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जा रही थी कार से। वो हॉस्पिटल जा रही थी। फिर अनीता अपने एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और माँ बेटे सो रहे थे। और अब देखेंगे 5 साल। अनीता का बेटा 5 साल का हो गया और वो सीढ़ियों से उतर के आ रहा था और वो गिर जाता है। फिर उसके दादाजी उसको उठा के और खिलाने लगते हैं और पूरा परिवार मिलजुल के रहने लगता है। और अनीता को भी समझ में आ जाता है कि परिवार के संग ही मिलजुल के रहना चाहिए। मिलजुल कर ही रहने में परिवार की भलाई है।